आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर हमारे साथ करण अरोड़ा कनेक्टेड है पंजाब से सवाल पूछने के लिए। करण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मेरा जो SIP है, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है। 15,500 की मेरी SIP चल रही है और जो लमसम मेरा बन चुका है ऑलरेडी पोर्टफोलियो। और जितना मैं ये कह रहा हूँ कि फंड जो इसमें दिए गए हैं वो ऑलरेडी ठीक है या कोई है इसकी रिक्वायरमेंट की की। और सेकेंडली तो आपने जो डिटेल्स भेजी है वो मैं प्रतिभा जी के साथ शेयर कर देती हूँ। आपके पास लमसम पोर्टफोलियो भी है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं आपकी, और एक्टिव SIP पोर्टफोलियो भी है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपने मेंशन किया है कि आपको अपनी वाइफ के लिए भी 30,000 की SIP का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। ये कितने टाइम होराइजन के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं? 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। और जो आपने 5 करोड़ का टारगेट रखा है, ये कंबाइंड इन्वेस्टमेंट का टारगेट है? नहीं, इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल, ठीक है। तो दो पार्ट में इनका सवाल है प्रतिभा जी। इनका एक्टिव पोर्टफोलियो जो है करण जी का, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000 DSP स्मॉल कैप पे, 2000 कोटक फ्लेक्सी कैप में, 2500 मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, 2500 ईच निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। यानी जो एक्टिव SIP है वो 15,000 रुपये महीने की है, सालाना 10% का स्टेप अप कर रहे हैं। लमसम डिप्लॉय किया हुआ है लगभग 5.5 लाख HDFC मिड कैप में, 15,900 SBI मैग्नम ग्लोबल में, 32,000 क्वांट ELSS में, 34,000 UTI फ्लेक्सी कैप में। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 34 लाख के आसपास की है। 5 करोड़ का टारगेट है 20 साल में। ये रहा एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन। प्लस इनको दूसरा सवाल इनका ये है कि एक तो इनको 2 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करना है बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, और वाइफ का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है 30,000 पर मंथ का। इसका टारगेट भी इनका 5 करोड़ का ये इन 20 ईयर्स। तो दोनों पार्ट में बताइए क्या सजेशंस इनके लिए। देखिए, आपके पास जो फंड्स हैं, आप SIP तो 6 फंड्स में कर रहे हैं आज के तारीख में, विच इज ओके। 15,500 के लिए आप 6 फंड्स में कर रहे हैं। और जो एलोकेशन आपने किया है 38% सिर्फ लार्ज कैप में है, और बाकी का 62% SIP का एलोकेशन 62% मिड और स्मॉल कैप में है। तो ये थोड़ा अग्रेसिव है। जब अच्छा कर रहा है मार्केट तो आपको अच्छा रिटर्न्स दिखेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी अगर रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा इसको रिटेन करने में। अगर हम इसमें जोड़ दें कि आपने ऑलरेडी लमसम किया हुआ है, जो फंड्स आपने मेंशन किया, और जो DSP कोटक वगैरह में भी आपका लमसम है, तो और भी कम हो जाता है। लार्ज कैप जो है सिर्फ 21% है, मिड कैप का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 45%, और स्मॉल कैप इज 32%। तो नंबर 1 तो जो आपके फंड्स हैं वो काफी सारे फंड्स हैं, तो इसको थोड़ा कम ट्रिम करने की जरूरत है। जैसे अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप में ही आपके पास फ्लेक्सी कैप में आपके पास 3 फंड है। कोटक फ्लेक्सी कैप और PPFS एग्जिस्टिंग फंड है, और UTI फ्लेक्सी कैप आपने बंद कर दिया, लेकिन वो है आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में है। और मिड कैप में 2 फंड है। तो अगर फंड्स कम करना है तो ये आपको सोचना है कि कहाँ पे करना है। मेरे हिसाब से SBI मैग्नम में सिर्फ आपके पास 15,953 आपने बताया उतना ही है, तो इसको कम कर सकते हैं। एक तो एक सेक्टोरियल फंड है, मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, तो और बहुत कम अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर वो बहुत अच्छा भी करेगा तो आपका पोर्टफोलियो को इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वन ऑफ द एग्जिस्टिंग फंड्स में। ओके, आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखेंगे तो उसको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होगा। और जैसे आपने बताया, अपने बच्चों के लिए आपको ऐड करना है 2 लाख, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप वाइफ के नाम पे ही इन्वेस्ट करें और उसको ईयर मार्क कर दीजिए कि ये बच्चों के लिए है। नॉर्मली हम वही बताते हैं, बच्चे जब तक 18 के होते हैं आप उनके नाम पे अलग इन्वेस्ट करने से अच्छा आप ईयर मार्क कर लीजिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बच्चों का, और उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने अच्छे फंड्स चुने हुए हैं, तो आपका जो एग्जिस्टिंग फंड्स है ना, कोटक फ्लेक्सी कैप और PPFS फ्लेक्सी कैप, इन्हीं फंड्स में आप ऐड कर सकते हैं। और आपके पास निपॉन मल्टी कैप भी है, आपका 2 लाख भी इन्हीं फंड्स में जाना चाहिए। आप जो है इन्वेस्ट जब कर रहे हो 2 लाख को STP के जरिए कीजिए। 6 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स जैसे आपको लगे STP के जरिए कीजिए। और जो SIP करने वाले वो भी यही फंड्स में डालिए, तो आपको मॉनिटर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां तक आपका कॉर्पस का सवाल है, आपने ऑलरेडी लमसम इकट्ठा कर लिया है नियरली 33.77 का, मतलब एग्जिस्टिंग फंड्स, न्यू फंड्स मिला के, और ये काफी टाइम दे रहे हैं आप उसको ग्रो होने में। तो सबसे ज्यादा तो ये पोर्टफोलियो का अगर आप अच्छी तरह से मॉनिटर करके रखेंगे, दैट विल गिव यू 3.16 करोड़। तो टोटल आपका बन जाएगा, सिर्फ नॉर्मल सिप करेंगे तो उसका बन जाएगा 1.51 करोड़, टोटल बनेगा 4.67 करोड़।
और यही 1.51 नॉर्मल सिप के बदले में आप 10% स्टेप अप करोगे तो नियरली डबल हो जाएगा, नियरली क्या एक्चुअली डबल होता है, 3.02 करोड़ बन जाता है। तो डेफिनेटली सिप को स्टेप अप करते रहिए, तो टोटल कॉर्पस आपका लमसम प्लस सिप मिला के नियरली 6 करोड़ बनेगा। और आपको भी यही याद रखना, क्योंकि आपको ये 20 साल बाद मिलने वाला उस टाइम का 6 करोड़ आज की तारीख में सिर्फ 1.6 करोड़ है, इसलिए आपको स्टेप अप करना बहुत ही जरूरी है। और वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए क्या सलाह रहेगी? जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उनके पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और निपॉन मल्टी कैप, इन्हीं में अगर वो टॉप अप करेंगे 2 लाख भी और बच्चों का 30,000 भी एसआईपी भी दोनों ये इसी में करेंगे तो मॉनिटर करने में अच्छा होगा। ये अच्छे फंड्स हैं। ओके, चलिए ठीक है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। रंजीत कुमार है अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। रंजीत नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा सर पोर्टफोलियो मैंने अपना और मिसेज का दोनों का भेजा है, जिसमें कि 30,000 और 20,000 मिसेज के नाम पे हर मंथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू तकरीबन जिस टाइम भेजा था उसमें 15.5 लाख हो गए थे, अभी 17 लाख हो गए हैं। तो मेरे को 10 ईयर में 2 शेयर चाहिए। और मिसेज वाली जो पोर्टफोलियो है इसमें क्या मिड कैप डालने की जरूरत है या नहीं? मेरा और मिसेज का सेम टारगेट है, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं है। 2 शेयर चाहिए 10 शेयर में, 10 इयर्स में। नहीं, यानी 2-2 करोड़ दोनों पोर्टफोलियो से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? नहीं मैम, नहीं 2 शेयर वो दोनों पोर्टफोलियो से 2 शेयर, यस मिलाकर। ओके, यस मैम। तो 30,000 की टोटल एसआईपीज इनकी हैं। इनकी वाइफ की आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 20,000 की एसआईपी चल रही है, इनके पास 30,000 की एसआईपी है। इनके पास इनफैक्ट जो एसआईपी है वो कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यहाँ 5-5 हज़ार ईच, यानी 25,000 की टोटल। 5,000 यानी 2,500 ही डाल रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। 17 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। बताएं। देखिए, जो आपके फंड्स है उसमें थोड़ा रेपिटेशन है, जैसे दो स्मॉल कैप फंड्स है तो आप दोनों में से एक को रख सकते हैं। अगर मेरा सजेशन रहेगा कि आपके पास एक क्वांट स्मॉल कैप भी है और एक निपॉन स्मॉल कैप भी है, और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी देखते हुए मेरा सजेशन होगा कि आप पूरा जो एसआईपी करना चाहते हैं वो आप निपॉन स्मॉल कैप में कीजिए। और जो एग्जिस्टिंग में अगर आपका ज्यादा एग्जिट लोड नहीं है, जब एग्जिट लोड खत्म हो जाएगा और टैक्सेस नहीं लगेंगे तो आप निकल सकते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो और कंसास हो जाएगा। आपने एक और भी क्वेश्चन पूछा, क्या आपको मिड कैप ऐड करने की जरूरत नहीं है? जरूरत है, नहीं है। आपको मिड कैप ऑलरेडी 25%, मतलब 1/4 ऑफ योर पोर्टफोलियो जो है वो मिड कैप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्योंकि आपने एक प्योर मिड कैप ले रखा है, एमओएसएल मिड कैप, और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा बहुत मिड कैप रहता है। इसलिए एसेट एलोकेशन जो अगर आप देखेंगे तो आपका 92% जो है इक्विटी में है और सिर्फ 8% डेट में है, और वो 8% भी हाइब्रिड के जरिए आपने एंट्री लिया है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू आपने लिया है। तो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इक्विटी कंपोनेंट में जैसे मैंने बताया 25% ऑलरेडी मिड कैप में है और बाकी 24% स्मॉल कैप में है। तो अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कि इसमें मुझे और पैसा ऐड करना है या स्टेप अप करना है, स्टेप अप करने की सलाह तो हम देते हैं, तो आप एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ऐसे कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप है और कोटक मल्टी कैप है, दोनों ही अच्छे फंड्स हैं। तो जब आप ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो ये फंड्स में अगर आप करेंगे तो थोड़ा आपको बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो बनेगा। और जैसे जैसे मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है तो फंड मैनेजर आपके लिए वो सारे चेंजेस कर देंगे, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो टारगेट है, आपने बताया 2 करोड़ इकट्ठा करना है, जो लमसम आपका है 15.5, क्योंकि सिर्फ 10 इयर्स है आपको इकट्ठा करने में, 15.5 को आप मॉनिटर करते रहेंगे तो नियरली 50 लाख तक बनेगा, 47.44 लाख तक बन जाएगा। और आपका 30,000 का एसआईपी जो चल रहा है वो बन जाएगा, वैल्यू नॉर्मल सिप से आपका 70 लाख तक बनेगा तो 1.16 सिर्फ बनेगा, लेकिन उसको स्टेप अप करेंगे तो आपका बनेगा 1.47। तो आपको अपना टारगेट जो है वो मीट करना है, और आपके पास 10 इयर्स ही है तो एसआईपी को बढ़ाने की जरूरत है। 30 के बदले में आपको 46,000 का एसआईपी से स्टार्ट करना है
और उसको स्टेप अप करते रहना। ये एक तरीका है वो 2 करोड़ तक पहुंचने का। दूसरा है थोड़ा टाइम, समय अवधि को थोड़ा बढ़ा दीजिए। 10 से अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो उस तरीके से भी, अगर आप 46 नहीं करना चाहते आज की तारीख में, 30 को थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे और टाइम फ्रेम को भी थोड़ा Step up बढ़ाएंगे करके तो भी अपना आपका goal- 2 करोड़ बन जाएगा। जी ठीक है, चलिए तो ये रही एडवाइस रंजीत जी आपके और आपके वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए, अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू प्रतिभा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते प्रतिभा के टॉप 4 फंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।